वो महिला थी कि जो वो चूड़ी पहन के घर में बैठी नहीं, इनके साथ अन्याय किया तो इन्होंने दुनिया को बताया कि आपके साथ अगर अन्याय होगा तो आप उनसे बदला लिया जा सकता है। इसको हम लोग मानते हैं, आदर्श मानते हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पे चलो। जिंदगी में हजारों तकलीफ होगा, हजारों समस्या होगा, लेकिन उसको तुम लड़ो, जूझो, उनके साथ खड़ा हो। वहाँ पे भी सामाजिक न्याय की सरकार हो, मजबूत सरकार हो, जो फूलन देवी को सम्मान दे सके, क्योंकि ये दो दो बार सांसद रहे हैं। दुनिया को इनके साथ जो गलत हुआ उनका ही बदला लिए। ये इस साइज का हमने 20 प्रतिमा बनाया था, और छोटा जो है वो 5000 प्रतिमा बना है, और वो हमने सब घर घर तक भेजा है। और भी बड़ी संख्या में हम लोग ये 25 जुलाई को हम लोग वितरण करेंगे। दुनिया की सबसे मजबूत महिलाओं में फूलन देवी जी का नाम आता है। एक आदम का तस्वीर देखिए, एक ऐसी वीरांगना जो भारत में महिलाओं के सम्मान की प्रतीक है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने स्कूल का दरवाज़ा खोला, और फूलन देवी जिन्होंने प्रतिकार सिखाया कि अत्याचार सहा नहीं जाता है, अत्याचार के बदले प्रतिकार किया जाता है। मैं इस समय पटना में हूँ और ये सरकारी आवास है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मुकेश सहनी का ये कभी सरकारी आवास अभी भी है। और क्या ये आपने ये कब आया दिमाग में फूलन देवी को लेकर? नहीं, फूलन देवी जी का दिमाग में ये है कि जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी मिला, पूरा देश दुनिया इनको मानते हैं। इन्होंने न्याय का वो महिला थी कि जो वो चूड़ी पहन के घर में बैठी नहीं, इनके साथ अन्याय किया तो इन्होंने दुनिया को बताया कि आपके साथ अगर अन्याय होगा तो आप उनसे बदला लिया जा सकता है। अब इनको देख के पूरे देश, जैसे हम दुर्गा माता को जैसे पूजते हैं कि उन्होंने राक्षस को वध किया, गलत लोगों को वध किया, ये हमें सिखाया जाता है। तो उसी कानूनन इन्होंने सजा भी काटा। हाँ, उसी तरीके से इन्होंने भी किया। उसके बाद इनके समाज के लिए मजबूती से खड़ा हुए, अपने हक अधिकार की बात करने लगे। फिर दुश्मन लोगों ने इनको फिर हत्या भी किया, दो दो बार सांसद बने। तो इसको हम लोग मानते हैं, आदर्श मानते हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पे चलो। जिंदगी में हजारों तकलीफ होगा, हजारों समस्या होगा, लेकिन उसको तुम लड़ो, जूझो, उनके साथ खड़ा हो, और निश्चित तौर पे एक जब खड़ा हो जाओगे तो तुम्हारे सामने में हर समस्या छोटा होगा। तो इनको लेके हम लोग हमेशा हर कार्यक्रम में करते रहे। 2016 से ही लगातार हम लोग ये करते रहे हैं, लेकिन 2017 में हमने उत्तर प्रदेश में जब हम मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो समाज को गोलबंद करने का एक सबसे बड़ा जरिया रास्ता रहा कि खास करके वीरांगना माता फूलन देवी के बारे में गांव-गांव में चर्चा हो, इनके नाम पे लोग को एकजुट किया जाए। और उसके लेके हम लोग गौराज निषाद जी और माता फूलन देवी के नाम पे बहुत सारा काम हमने किया। और उसी समय में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में वहाँ के सरकार ने एक भी प्रतिमा लगने नहीं दिया कहीं पे, और ना ही इस पे आप माल्यार्पण कर सकते हो, रोक दिया गया। हमें भी रोक दिया गया, बनारस एयरपोर्ट से बंगाल भेज दिया गया जब मैं मंत्री था। तो उन लोगों के पास ताकत है, सिर्फ यही है कि ये इनके साथ इनको प्रमोट नहीं करें, ये चीज़ नहीं करें। लेकिन हमारे कुल खानदान से, हमारे जाति धर्म में जन्म ली, और उसके हम लोग आदर्श मानते हैं, उसको लेके हम लोग जीते हैं। तो क्या बिहार में भी कभी दबाव आया कि फूलन देवी जी की तस्वीरें नहीं लगाना, इनका चर्चा नहीं? बिल्कुल ही नहीं। खास करके सामाजिक न्याय की धरती है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि कभी इस सब चीज़ पे कभी उन्होंने ऐसा कभी किसी को, किसी जाति धर्म का किसी विशेष व्यक्ति के साथ कभी इस तरीके से बिहार में कभी नहीं ऐसा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कभी नहीं होगा। हम हर किसी को मानते हैं, जयप्रकाश जी को भी मानते हैं, अमर शहीद जुब्बा सैनी को मानते हैं, कर्पूरी जी को मानते हैं, जननायक कर्पूरी जी को, लालू जी को मानते हैं। सभी सामाजिक न्याय के साथ चलने वाले लोगों को, हर किसी को हम लोग मानते हैं। यहाँ पे बिहार में ऐसी कोई भेदभाव नहीं है। इन गठबंधन की राजनीति में फूलन देवी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इनकी जो पूरी लड़ाई है वो इस देश की आधी आबादी के पक्ष में है, लेकिन इनको एक जाति से बांध दिया गया, एक जाति के खिलाफ दिखा दिया जा रहा है। जबकि इनको अर्जुन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इनको रिहा किया, कानूनन तरीके से इन्होंने पूरी सजा कंप्लीट की, उसके बाद संसद गई। देखिए वही है, अभी जिनको नहीं मानना वो ना माने, हम क्या कर सकते हैं। हमको मानना है तो हमको कौन रोक सकता है, हम मानेंगे, हम मजबूती से मानेंगे, हम अपने आदर्श मान के पूरा जब तक जिंदगी रहेगा तब तक मानते रहेंगे। समाज में कितना एक्सेप्टेंस बढ़ा है, कितना आप लोग गांव-गांव तक पहुंचा पाए हैं फूलन देवी जी को? बिहार में और उत्तर प्रदेश में 100% घर तक पहुंच चुका है फूलन देवी। इनको हर कोई मान रहा है। अभी 25 जुलाई को भी हम बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। फूलन देवी जी के, जी हाँ, उनके शहादत दिवस पे हम लोग 25 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम बिहार में करने के लिए जा रहे हैं। हम 10
2018 में भी 25 जुलाई को बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना में हमने किया था और इस बार भी हम लोग 25 जुलाई को करने के लिए जा रहे हैं। पिछले साल 21 में हम उत्तर प्रदेश में करने का कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सरकार ने रोक दिया और वहाँ का अलग विचारधारा, अलग मानसिकता है, तो खैर उस पर नहीं जाना। हम चाहेंगे कि आने वाला समय में वहाँ पे भी सामाजिक न्याय की सरकार हो, मजबूत सरकार हो, जो फूलन देवी को सम्मान दे सके, क्योंकि ये 2 बार सांसद रहे हैं। दुनिया को इनके साथ जो गलत हुआ उनका ही बदला लिए और उसके बाद भी 10 साल सजा काट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद भी लोगों ने इनका हत्या कर दिया और उसके बाद भी लोग इस तरीके से देख रहे हैं। तो आज नहीं, कुछ लोग ही ऐसे मुझे लगता है कि जो नहीं मान रहे। बाकी देश दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, अच्छे समझने वाले लोग हैं, वो सब मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सोचिए, टाइम मैगजीन ने फूलन देवी को एक वीरांगना माना है। पूरी दुनिया में फूलन देवी पर रिसर्च हो रहे हैं, पीएचडी हो रही है। जर्मनी की सरकार हो, फ्रांस की सरकार हो, एक महिला के तौर पे इनको प्रतिकार का प्रतीक माना है, जिन्होंने अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया, रिटेलिएट किया। लेकिन क्या अपने ही देश में, सोचिए, सावित्रीबाई फुले पर भी कभी गोबर फेंका जाता था। जैसे जैसे इस देश की महिलाएं पढ़ती लिखती जाएंगी, शोषण के खिलाफ आवाज उठाती जाएंगी, फूलन देवी खुद ब खुद उनके प्रतीकों में शामिल होती जाएंगी। फिलहाल बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने फूलन देवी को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। यूपी में भी मूर्ति लगाना चाह रहे थे। कितनी मूर्तियां बनवाई थी आपने यूपी में? ये इस साइज का हमने 20 प्रतिमा बनाया था और छोटा जो है वो 5000 प्रतिमा बना है और वो हमने सब घर घर तक भेजा है और भी बड़े संख्या में हम लोग ये 25 जुलाई को हम लोग वितरण करेंगे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त होते जाएंगे, वो अपने महापुरुषों को, जिनको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से दफन कर दिया गया है, उनको वो उस पर वो बहस कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर और आप देख रहे हैं, जो जुब्बा सहनी की तस्वीर है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। और कर्पूरी ठाकुर तो अब घर घर सोशल जस्टिस के जो भी चाहने वाले लोग हैं, उनके घर घर तक पहुंच गए हैं। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि इस देश में जो जाति की वजह से जिन लोगों का शोषण, दमन किया गया है, उन महापुरुषों को आपके सामने लाया जाए, ताकि आपको पता चले कि भारत का जो इतिहास है, वो जाति के नाम पर कितना क्रूएल रहा है और जाति के आधार पर लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।